हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस्लेचर पॉलिश में। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि अक्टूबर के महीने में, मतलब सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में चुनाव है। और जैसे आपको पता है कि भारत में चुनाव मतलब जश्न। तो इस कोरोना महाकाल में भी, मतलब ये जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना जैसा, इसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत अच्छा मौका है कि वो अपना मतलब जो चुनावी रणनीति है उससे बाज नहीं आएंगे। मतलब आप सोचें कि आपने कब सुना था कि किसी भी पॉलिटिकल कैंडिडेट ने, मतलब वो एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी, किसी ने भी पर्सनल लेवल पे जैसे सोनू सूद ने कुछ काम किया हमारे लिए और बहुत उम्दा काम किया, ऐसे क्या किसी भी एमपी और एमएलए को आपने देखा? शायद नहीं। सभी लोग सरकार का मुंह देख रहे थे या फिर सरकार की ताक में थे कि सरकार कुछ मदद करे और इसके लिए इंतजार कर रहे थे। अभी बीते दिन कल अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, ये इन्होंने एक रैली की, वर्चुअल रैली। ठीक, वर्चुअल रैली मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे, मतलब स्क्रीन पे। तो दो जगह मंच लगे हुए थे, एक बिहार में पटना में और एक सेंटर में जहाँ पे वो संबोधित कर रहे थे। तो दोनों जगह पे केंद्र लगे हुए थे और वहाँ से वो सुना रहे थे, मतलब दिल्ली में दोनों जगह वो सुना रहे थे और लोग यहाँ भी थे, लोग वहाँ भी थे। और कोरोना फैल नहीं रहा था। कोरोना तो मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी देख के फैलता है, ऐसे फैलता नहीं है। मतलब बीजेपी का वर्चुअल रैली था इसलिए वो कोरोना फैल नहीं सकता। तो लगभग पूरे पटना में ये आयोजन तय किया गया और पूरे बिहार में लगभग 72,000 बूथ, मतलब 72,000 केंद्रों पे एलईडी टीवी लगाई गई, ताकि जो भी बीजेपी के समर्थक हैं, जो भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो अपने घरों में या इलाके में बैठ के उस बूथ पे जाके अमित शाह जी को सुन सके। आप ये तब सुन रहे हैं जब आप पैंडेमिक में चल रहे हैं और आपकी केसेस 2.5 लाख पार होने जा रहे हैं। लॉकडाउन बोलने के लिए, मतलब जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया उससे पहले बस 4 घंटे का मौका दिया गया और इस वर्चुअल रैली करने से पहले 3 दिन पहले अनाउंसमेंट हो चुकी थी, सारे प्रबंध हो चुके थे, वर्चुअल एकदम इंटैक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो कनेक्शन प्रॉब्लम, सबके पास ऑडियो विजुअल एकदम इफेक्ट पहुंच रहा था। हमारे जो माननीय होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये कोई चुनावी रणनीति नहीं है। ठीक, ये चुनावी रणनीति तो थी नहीं, इसमें कोविड-19 से रिलेटेड पीपीई किट्स बांटे जा रहे थे, सैनिटाइजेशन दिया जा रहा था, मतलब किया जा रहा था, सबको हेल्थ इंश्योरेंस बांटा जा रहा था। इसके लिए वो 72,000 स्क्रीन्स लगाए गए थे ताकि ये बताया जा सके कि मास्क कैसे पहनना है, ये बताया जा सके कि अगर मजदूर कहीं फंसे हैं तो वो कैसे अपने घर जाएंगे। इन सारे कामों के लिए वो 72,000 एलईडी लगाए गए थे। बहुत बढ़िया। और जो वहाँ का ऑपोजिशन है, बिहार का ऑपोजिशन है, वो उसने भी बहुत जम के इसका विरोध किया। कैसे? सेम वर्चुअल प्लेटफॉर्म, थाली बजा के, ताली बजा के। तो आपके पास 2 ऑप्शन है सर, एक जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी। आपके पास 3 ऑप्शन है लगभग। हाँ, आपके पास 3 ऑप्शन है और आप इन्हीं 3 में से चुनते रहते हो। सर ध्यान दें सर, आप जब चुनाव का वोट देने जाते सर, तो बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं उस लिस्ट में। जरूरी नहीं कि वो इसी कमल चिन्ह का या लालटेन चिन्ह का ही जिता के भेजना होगा। आप किसी भी चिन्ह के एमएलए एमपी को जिताकर भेज सकते हैं सदन में, विधानसभा में किसी भी एमएलए को किसी भी चिन्ह से आप भेज सकते हैं। लेकिन आप जब तक ये चिन्ह पहचानते रहेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। इस वर्चुअल रैली का कॉस्ट लगभग 100 करोड़ था, कम से कम। क्या ये 100 करोड़ की जो राहत पैकेज है ये कभी आपको डायरेक्टली मिलेगी? नहीं। क्या ये 100 करोड़ मजदूरों को दिया गया? नहीं। क्या ये 100 करोड़ कभी खाते में पहुंचेगा किसी के? नहीं। आपके खाते में कितना पहुंचा? 500 रुपये एक महीने के लिए, दूसरे महीने में फिर 500 जनधन के खाते में। तो आखिर ये 500 और 500 लेके आप खुश? तो सर जागे सर, आपका जागना, मतलब हमारी जनता का जागना और खास करके बिहार की जनता का जागना बहुत जरूरी है। हमारे पास सिर्फ ये 3 ऑप्शन नहीं है। आप एक ऐसे शादी में आए हैं जहां पे बहुत सारे वैरायटीज के आइसक्रीम्स हैं, आप कुछ भी चुन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही तीनों खाने होंगे। तो आप जागरूक बने
अपने आप को भी जगाएं। और आपने आरजेडी के शासनकाल को देखा है, आरजेडी के शासनकाल अगर बहुत अच्छी थी तो लालू प्रसाद यादव को जेल क्यों जाना पड़ा। अगर जेडीयू का शासनकाल आपने देखा है, जेडीयू लगभग 15 साल से है ना, तो 15 साल से शासन के बाद भी आपके राज्य में इंडस्ट्री नहीं है। दूसरे राज्य में जाने पड़ते हैं आपके मजदूरों को, दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता है आपके मजदूरों को। तो 15 साल में आपने एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं अच्छे से, और कोई भी इन्वेस्टर आपके राज्य में इंटरेस्टेड ही नहीं हो रहा है। तो आपने दिए आरजेडी को, आपने दिए जेडीयू को। अभी आप क्या चाहते हो? आप क्यों किसी और को मौका दो सर। आप ऐसे शादी में आए हो, ऐसे बुफे सिस्टम में आए हो जहां हर कुछ खाने को मिलेगा आपको। कई कैंडिडेट रहते हैं, आप जहां वोट देने जाते हैं किसी और को जिताएं सर। थोड़ा चेंज लाएं अपने इलाके के एमएलए और एमपी में, सुधार वहीं से स्टार्ट होगा। नीतीश जी ने दारू तो बंद कर दिया, लेकिन क्या ब्लैक मार्केटिंग बंद कर दिया? क्या बिहार के लोग दारू नहीं पी रहे हैं? तो पी रहे हैं। तो क्या किया आपने? एक बहुत बड़ा जो एक्साइज ड्यूटी आता था, एक बहुत बड़ा जो टैक्स का पैकेज आता था, ये सबने देखा। आप कह सकते हो कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, आप कह सकते हो कि मैं मंद बुद्धि हूं, बेवकूफ हूं, लेकिन हमने पूरे इंडिया में देखा कि जब दारू का दुकान खुला तो कैसे लोगों ने पिया, और लोग लाइन लगा लगा के पिए, वो भी 70% का एक्स्ट्रा पैसा दे के पिया। आपने दिल्ली में देखा। तो आखिर पूरा राज्य, मतलब पूरे कंट्री में ये लीगल है, गुजरात और बिहार को छोड़ के। तो यहाँ पे सबने, लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रिलीज दे दिया था, सबने, सारे गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग, जनता और पिए ताकि जनता, सरकार के पास और कमाई पहुंचे। तो लेकिन जो हमारे नीतीश बाबू ने ये स्टार्ट किया था, ये बैन जो अल्कोहल पे बंद किया था, इसके बाद तो एक्साइज ड्यूटी बंद हो गया। कोई इंडस्ट्री नहीं है हमारे पास। जब हमने जिसको चुना है, जो 15 साल रह चुका है, और आरजेडी वाले का तो हम देख चुके हैं, ये 15 साल रह चुके हैं, और वो आपने देखा है कि वो जेल में रह चुके हैं। तो आप अब किसी और को मौका दें सर। क्यों हमेशा वो बंदर और बिल्ली का खेल खेलना ही होगा? आपको पता है कि अगर दो बिल्लियां लड़ेंगी, आप जब तक लड़ेंगे, बंदरों का फायदा तब तक होता रहेगा। ये दिखा के कि रोटी का टुकड़ा इसके पलड़े में ज़्यादा है और उसके पलड़े में कम। धन्यवाद।